नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र ऐसे हैं जो गाय की सेवा करना चाहते हैं, गाय रखना भी चाहते हैं, लेकिन गाय की आर्थिक बोझ को समझकर, बोझ को जानकर वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि उनके लिए कौन सी गाय रखना सुरक्षित है, ताकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना आ जाए। इसलिए बहुत सारे मित्र देसी गाय की जगह फिर जर्सी गाय रखना शुरू कर लेते हैं, या फिर हॉलिस्टीन गाय ले आते हैं, या फिर महंगी देसी गाय की तलाश में रहते हैं। तो बहुत सारे मित्र फिर ये कहते हैं कि उनके लिए क्या करना उचित है। तो मेरा इस विषय पर कुछ मेरे फैसले हैं, कुछ मेरे अनुभव हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यद्यपि ये विषय लंबा है, इसलिए एक वीडियो में ये विषय पूरा होने वाला नहीं है। तो विषय लंबा है, इसलिए आप धैर्यपूर्वक जानने का प्रयास करेंगे तो किसी कंक्लूजन पर हम निकल पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं जर्सी गाय की। जर्सी गाय का इंट्रोडक्शन भारत में जो शुरुआत जो हुई थी 1960 के आसपास हुई थी, 1970 के बाद हुई थी। उस समय हमारी देसी गायें थी, दूध तो तब भी देती थी। कुछ देसी गाय तो उस समय भी 15, 18, 20 लीटर दूध भी देती थी। यद्यपि ज़्यादातर गाय ऐसी थी जो नाम मात्र को दूध देती थी। तो ऐसे में जब जर्सी गाय भारत में आई तो उसने अपना दबदबा दिखा दिया, लोगों के सामने प्रदर्शित किया, क्योंकि उस समय जो भी जर्सी गाय भारत में आई 25-30 लीटर से कम दूध नहीं देती थी। तो हमारी देसी गाय की जो प्रतिष्ठा थी उसके पीछे धूमल होने लगी। लोगों ने देसी गाय की जगह जर्सी गाय को प्रमुखता देना शुरू कर दिया, और इस तरह धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में या और भी जगह लोगों ने देसी गाय की जगह उस जर्सी गाय को रखना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जर्सी गाय के साथ में हाइब्रिड गायों की नस्ल भी आने लगी। विदेशी बीज से हमारी गायों को गर्भाधान करा के हाइब्रिड बच्चे पैदा किए जाने लगे। इससे धीरे धीरे हमारी नस्ल में बदलाव आना शुरू हो गया। इसी दरमियान एक चीज़ और भी घटी, और उस घटना ने हमारे सामने एक और प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो घटना थी जर्सी गाय के बाद होलिस्टीन एचएफ गाय का आ जाना। हॉलिस्टीन जर्सी गाय का कम्बिनेशन आया, जो हॉलिस्टीन और फ्रीजियन गाय है उसका कम्बिनेशन सामने आ जाना। इस गाय की जो दूध पैदा करने की क्षमता थी जर्सी गाय से भी डबल थी। यानी कि जर्सी गाय यदि 20-25 लीटर दूध देने की सामर्थ्य रखती थी, तो जो एचएफ गाय है उसकी दूध की क्षमता तो 75 लीटर तक चली गई। 50 लीटर तक की गायें तो भारत में ही हैं। तो ऐसे में लोगों ने जर्सी गाय पर भी एचएफ गाय को प्रमुखता देना शुरू कर दिया, और यहीं से कुछ कंक्लूजन सामने आए। देखने में आया कि जो जर्सी गाय थी वो तो एक धीरे धीरे बोझ के रूप में सामने आती थी, क्योंकि उसको रखना, संभालना, उसकी देखभाल करना तो महंगा था ही था। उसकी डाइट पर भी बहुत कुछ खर्च करना पड़ता था। दूसरा, उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता थी, वो देसी गाय की तुलना में बहुत कमज़ोर थी। इसलिए वो बार बार बीमार पड़ जाती थी। उसको धूप ताप का बहुत जो सामना करने में दुविधा आती थी, इसलिए ना तो वो ज़्यादा धूप से कर पाती थी। यद्यपि ठंड के मौसम में उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं। तो उसको गर्मियों में कूलर लगा के, एसी लगा के, बर्फ़ का पानी देकर, शीत या शरबत देकर रखने का प्रयास किया जाता था। उसके खाने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कई तरह की दवाइयाँ दी जाती थी, क्योंकि बीच बीच में वो बीमार पड़ती रहती थी। उसके अलावा उसकी जो फर्टिलिटी पावर है, उसकी गर्भधारण क्षमता है, वो भी कमज़ोर रहती है, और सामान्यतः वो समय पर हीट पर नहीं आती है। एक बार बच्चा देने के बाद कभी 1.5 साल का, कभी 2 साल का वो गैप ले जाती है। इसलिए वो उसकी पूरे जीवन में 3-4 बार से ज़्यादा गर्भ धारण नहीं कर पाती। ये समस्या धीरे धीरे जो गौपालक हैं उनके सामने आ जाती है। यद्यपि जर्सी गाय का जो भारतीय गायों के साथ क्रॉस कराया गया, और जो हाइब्रिड गाय भारत में पैदा हुई, उनके अंदर ये क्षमताएँ थोड़ी कम थी। यद्यपि ये बीमारियां उनमें भी आई, उनके बारे में चर्चा फिर मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। लेकिन जर्सी गाय के जो थी वो देसी गाय पर भी हावी होने लगी, सिर्फ दूध के कारण, लेकिन बोझ बनने लगी, क्योंकि उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता या खर्चे की जो सीमा है वो बढ़ती चली गई। इसलिए पशुपालकों के सामने एक नई समस्या सामने आई। इसलिए उन्होंने जर्सी गाय की जगह जो एचएफ गाय को प्रमुखता देनी शुरू कर दी, क्योंकि एचएफ गाय तो उससे भी ज़्यादा दूध पैदा कर सकती थी। लेकिन एचएफ गाय के अंदर जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, उसकी बॉडी की जो क्षमता है जर्सी गाय की तुलना में और कमज़ोर है, इसलिए वो बहुत शीघ्रता से बीमार हो जाती है। दूसरा, इतनी अधिक मात्रा में दूध देने के कारण उसके शरीर में कई तरह के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है,
कई न्यूट्रिएंट्स की मात्रा घट जाती है और इस सीमा तक घट जाती है कि जब वो प्रसव से फारिग होती है तो प्रसव के दौरान जो मसलों पर, उसकी मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, यूट्रस पर दबाव पड़ता है, जो उसकी जो जो पैरों की तरफ की पेशियां हैं वो ज़्यादा कार्य करती हैं। तो ऐसे में उसके खून का, उसकी हड्डियों कैल्शियम खून में आ जाता है और ऐसे में खून में कैल्शियम आने से उसकी मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, इसलिए उसमें लिम्बनेस की बीमारी हो जाती है, लंगड़ेपन की बीमारी हो जाती है, उसके खड़े होने की सीमा घट जाती है। तो ऐसे में वो लंगड़ा के चलने लगती है, बैठ या तो उठ नहीं पाती है, या फिर उसके अंदर दूसरी बीमारी आ जाती हैं, उसके पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, उस पर जो उसकी इम्यून पावर है, उसकी प्रतिरक्षक शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए वो शीघ्र संक्रामक रोगों की से ग्रसित हो जाती है। कैल्शियम के कारण, दूसरे पोषक तत्वों की कमी के कारण उसकी फर्टिलिटी घट जाती है, दोबारा से हीट पे नहीं आती, यदि हीट पे आ भी जाए तो कंसीव नहीं करती, इसलिए कई बार उसको रिपीट कराना पड़ता है। और यहाँ तक कि एक बार बच्चा देने के बाद 3 या 4 साल का अंतर भी वो ले जाती है। इसलिए जितनी भी HF गायें हैं अपने जीवन में 2 या 3 बार से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाती। दूध तो देती हैं, दूध तो 5-6 महीने अच्छा दे देती हैं, लेकिन दूध देने में भी उन पर अतिरिक्त वजन खर्चा करना पड़ता है, उसकी जो आहार है, आहार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, इससे अतिरिक्त बोझ पशुपालक के ऊपर आ जाता है। इसके बावजूद भी उसकी जो जो उप उत्पादकता है वो व्यक्ति के लिए, उस पशुपालक के लिए किसी काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो दूसरा बच्चा ही नहीं करती है और तीसरे बच्चे के बाद तो उम्मीद ही छोड़ देते हैं। यद्यपि पश्चिमी जगत पर, हम यदि यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ऐसी गाय अनुपयोगी हो जाती हैं तो वो इसको ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी सोच भी नहीं सकता कि हम अपनी गाय को, अपने पशु को किसी शेल्टर हाउस में बेच सकें। तो ऐसे में HF गाय भी जर्सी गाय की तुलना में ज़्यादा बोझल हो गई, ज़्यादा भार बन गई। उनकी आहार पर तो हमें ध्यान देना ही पड़ता है, इसके अलावा उसके सुख सुविधाओं के साथ उसकी औषधियों पर, उसकी दवाओं पर भी अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए आपने कहावत सुनी होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। इसलिए धीरे धीरे ये मान्यता प्रचलित होती जा रही है कि जर्सी हो या HF गाय हो, होल्स्टीन हो, इसकी तुलना में हमारी देसी गायें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके अंदर दूध पैदा करने की क्षमता है, यद्यपि इनकी तुलना में थोड़ा कम दूध देती हैं, लेकिन वो स्थिर दूध देती हैं, वो ज़्यादा समय तक देती हैं। इतना ही नहीं, समय पर हीट पे आ जाती हैं, बस सहजता से गर्भ कंसीव कर लेती हैं, सहजता से प्रसव के बाद बच्चे को जन्म भी देती हैं और उनका बछड़ा या बछिया सहजता से पल जाते हैं, सहजता से गाय के रूप में बदल जाते हैं। तो वो एक अतिरिक्त उत्पाद हो गया, अतिरिक्त आमदनी हो गई। और देसी गायों की दूध उत्पादक क्षमता, यदि उनकी पोषकता सही है, उनकी आहार व्यवस्था सही है, तो उनकी दूध उत्पादन क्षमता भी अच्छी रहती है। 10-12 लीटर तो सामान्यतः पैदा देती है। यदि उनको अच्छा आहार दिया जाए, उनकी अच्छी व्यवस्था की जाए, तो वही देसी गायें 12-15 लीटर तक आमतौर पर पहले ब्यात में दूध दे देती हैं। और ऐसी कई नस्लें हैं, एक नस्ल नहीं कई नस्लें हैं। इसमें साहिवाल है, रेड सिंधी है, गिरी है, कांग्रेज है, थारपारकर है, राठी है, ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं जो सहजता से 10-12 लीटर दूध देने की सामर्थ्य रखती हैं। यदि उनको अच्छे से उनको उसका पालन हुआ हो, उनके शारीरिक विकास हुआ हो, तो यही गाय 18 लीटर तक सहजता से दूध देती हैं। और ये अपने जीवन में कम से कम 7-8 बार 9 बार गर्भ धारण करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं और सहजता से 14-15 साल की उम्र को प्राप्त कर लेती हैं और दूसरी साल से गर्भ धारण करना शुरू कर देती हैं और वृद्धावस्था के अंतिम क्षण तक, यानी जब उनकी मरण का समय आता है उससे 1.5-2 साल पहले तक वो बच्चा देने की सामर्थ्य रखती हैं, दूध पैदा करने की सामर्थ्य रखती हैं। तो ऐसे में हमें ये, जैसे हमने ऑर्गेनिक खेती को स्वीकार कर लिया, हमने प्राकृतिक खेती को दोबारा से अपनाना शुरू कर दिया, ठीक इसी तरह हमें विदेशी गायों के चक्कर में पड़ने की जगह, यदि उसकी जगह हम अपनी देसी गायों पर विश्वास करेंगे, उनकी पालना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए गौ पालन करना, गाय की सुरक्षा करना, गाय सेवा करना हमारे लिए हमेशा आर्थिक रूप से काफ़ी मददगार होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसकी जानकारी जो बची है वो अगले वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों।